तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने और यातायात नियमों का पालन न करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसकी जीती जागती तस्वीर आई है कर्नाटक के कुंडापुरा से। यहां एक युवक को नियमों की अनदेखी करना भारी पड़ गया। युवक ने ओवरटेक की जानलेवा कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश फेल हो गई और युवक की जान चली गई। यह खबर एक नसीहत है और साथ ही साथ एक बड़ी चेतावनी भी। बाइक आई और सीधे बस में घुस गई। जोरदार टक्कर से बाइक सवार जमीन पर पलट गया। बस मोड़ से गुजर रही थी और तभी सामने से ये बाइक आ गई। सामने से आ रही बस के पीछे से अचानक बाइक सवार ने ओवरटेक की जानलेवा कोशिश की और उसका सामना इस बस से हो गया। बाइकर ने ना जाने क्या सोचा था और बिना देखे समझे बाइक को दूसरी लेन में ऐसे मोड़ दिया मानो उसे सामने सब कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था और यह हादसा हो। इस एक्सीडेंट में सिर पर बुरी तरह चोट लगने की वजह से फूड स्टॉल चलाने वाले 25 साल के विजय की मौत हो गई। विजय ने हेलमेट भी नहीं लगा रखा था, वरना शायद उसकी जान बच जाती। ऐसे में सड़क पर चले तो यातायात के नियमों का पालन जरूर करें, सुरक्षित चलें, सुरक्षित रहें। लखनऊ के गोमतीनगर इलाके में दबंगों की हैवानियत की जीती जागती तस्वीर सामने आई है, जहां दबंगों ने एक कारोबारी को कार से न सिर्फ कुचला बल्कि उसके दोनों पैरों पर थार चढ़ाए रखी। आसपास के लोगों ने जब यह हैवानियत देखी तो किसी तरह कारोबारी का रेस्क्यू कर उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। ये उसी हैवानियत का वीडियो है जिसे कारोबारी को बचाने पहुंचे शख्स ने बना लिया। युवक थार के नीचे दबा हुआ था और आरोपी थार के अंदर से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। सोचिए, एक इंसान के साथ दूसरे इंसान का ये कैसा बर्ताव, दरिंदगी की इंतहा है। सोचिए, करीब 1600 किलोग्राम की एक गाड़ी इंसान के दोनों पैरों पर चढ़ी हुई। वो पिछले 20 मिनट से तड़प रहा था, लेकिन दरिंदे पसीज नहीं रहे थे। वो तो आसपास मौजूद लोगों ने इंसानियत दिखाई और युवक को बचाने के लिए जोर लगाया। ये घटना विभूति खंड इलाके की है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकियों की तलाश है। लेकिन इस घटना से आसपास के लोग डरे हुए। कानपुर में योगी आदित्यनाथ की पुलिस 8 जनवरी से जिन शातिर चेन लुटेरों की तलाश कर रही थी, आखिर में वो मिल गए। लुटेरों को लगा था कि बिना नंबर प्लेट की बाइक से लूट करने पर पुलिस पकड़ नहीं पाएगी। लूट के बाद 16 दिन तक बिंदास वे घूमते रहे, लेकिन उसके बाद अब वो रहम की भीख मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अब ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। लेकिन जब पुलिस से मुलाकात हुई तो पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली एक लुटेरे के पैर में लग गई और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया, जबकि एक साथी बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गया। 8 जनवरी को धनराज और अजय ने अपने साथी के साथ मिलकर रिटायर्ड महिला दारोगा से लूटपाट की थी। दोनों बाइक से कानपुर के रावतपुर इलाके में रिटायर्ड महिला दारोगा के बाहर पहुंचे। वहां महिला से पूछताछ के बहाने एक लुटेरा बाइक से उतर गया। बातचीत करते समय महिला के पास पहुंचा और चकमा देकर महिला पर टूट पड़ा। महिला ने बचाव की कोशिश भी की, लेकिन लुटेरे ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया और सोने की चेन लेकर फरार हो गए। मामला पुलिस के पास गया, लेकिन बाइक का नंबर न होने से आरोपी बचते रहे। हालांकि लगातार सर्विलांस की वजह से आरोपियों की पहचान हुई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से मिलती जुलती बाइक कल्याणपुर में देखी तो बाइक सवार को रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। मुठभेड़ के दौरान जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक को पकड़ लिया। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल एक परिवार के लिए डेथ लाइन बन गई। मलाड रेलवे स्टेशन पर 2 यात्रियों के बीच इतनी तीखी बहस हुई कि बहस में एक की जान चली गई। मुंबई लोकल में चढ़ने को लेकर एक शख्स का 33 साल के प्रोफेसर आलोक सिंह से झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि युवक ने प्रोफेसर के पेट पर चिमटे से वार किया। इसके बाद इससे उनकी मौत हो गई। ट्रेन के रुकने से पहले ही हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने लगा। हमलावर का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो जान बचाकर प्लेटफॉर्म से भागता नजर आ रहा है। हालांकि हमलावर ज्यादा दूर नहीं भाग पाया और वसई पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हमलावर का नाम ओमकार शिंदे बताया जा रहा है और पुलिस उससे अब पूछताछ कर रही है। वहीं मुंबई लोकल में हुई सरेआम हत्या की वारदात ने
सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है चीन से, जहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सत्ता डगमगाती हुई दिख रही है, क्योंकि वहां जो एक्शन हुआ है वो किसी भी तरह से सामान्य नहीं है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देश के सबसे ताकतवर जनरल झांग योशिया को अनुशासन के गंभीर उल्लंघन में उनके पद से हटा दिया है। जनरल झांग योशिया राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बाद चीन के दूसरे नंबर के सबसे ताकतवर व्यक्ति थे। इसके अलावा जनरल लियू झेनली को भी भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता के गंभीर उल्लंघन में जांच के दायरे में लाया गया है। चीन में तख्ता पलट की अटकलें इसलिए भी लगाई जा रही हैं क्योंकि चीन में बीते 6 महीने में कम से कम 11 शीर्ष सैन्य अधिकारियों को या तो उनके पद से हटा दिया गया या फिर उन्हें जांच के दायरे में लाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इन अधिकारियों के खिलाफ शुद्धिकरण यानी अंग्रेजी में पर्ज का अभियान चला रहे हैं, जिससे उन्हें खतरा है और ऐसे अधिकारी जो शी जिनपिंग के प्रति अपनी वफादारी साबित करने में नाकाम रहे हैं, उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में या फिर अनुशासनहीनता के आरोप में हटाया जा रहा है। लेकिन सच बात तो यही है कि चीन में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अभी तक अगर किसी अधिकारी के खिलाफ कोई आरोप लगते थे तो पहले उसकी जांच होती थी, लेकिन अब सीधे सीधे अधिकारियों को हटाया जा रहा है और इसलिए खबर है कि जिनपिंग उन अधिकारियों पर एक्शन ले रहे हैं जिनसे उन्हें डर है कि वो चीन में तख्ता पलट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान बूथ सेंटर पर दावे आपत्ति का वक्त समाप्त हो चुका है और इस बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने हजारों नाम कटवा दिए हैं। आरोप कटनी जिला कांग्रेस के नेताओं ने लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने फॉर्म 6 और 7 का दुरुपयोग कर कई मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए हैं। कांग्रेस के मतदाताओं को चिन्हित करके नाम काटा जा रहा है। हमारा प्रशासन से ये मांग थी कि हम लोगों को 22 तारीख तक जो भी नाम आपत्ति प्राप्त हुई उन आपत्तियों को हमको जानकारी मिला दी, जिसमें हमको मालूम पड़ जाएगा। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जिन व्यक्तियों के नाम आपत्तियां दाखिल हुई हैं, उनके नाम पर फर्जी दस्तखत किए गए हैं। मैंने कोई आपत्ति नहीं लगाई है, ये मैंने नहीं लगाई है और न मेरे उसमें साइन है और न मेरा मोबाइल नंबर है। इधर कलेक्टर का कहना है कि फर्जीवाड़े की जांच की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। पंजाब के पटियाला में एक दर्दनाक हादसा हो गया जब एक घुड़सवार को उसी के घोड़े ने तालाब में ले जाकर के डुबो दिया, जिससे घुड़सवार की मौत हो गई। घोड़ा अपने ही ट्रेनर के लिए काल बन गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब तालाब के पास घोड़ा बेकाबू हो गया और तालाब में घुस गया। शुरू में घुड़सवार ने हाथ पैर मारकर घोड़े के सहारे बाहर निकलने की कोशिश भी की, लेकिन घुड़सवार को तैरना नहीं आता था और इससे डूबने से उसकी मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने घुड़सवार को बचाने की भी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। वहीं घोड़ा तालाब से बाहर निकल आया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बाद में गोताखोर को बुलाया गया, तब जाकर शव को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि जिस घुड़सवार की मौत हुई उसे उसी घोड़े को ट्रेन करने के लिए दूसरे राज्य से बुलाया गया था, लेकिन वही घोड़ा अपने ही ट्रेनर के लिए मौत की वजह बन गया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर चर्चा में हैं। इन दिनों वो राजस्थान के कोटा में कथा कह रहे हैं, लेकिन कथा के बाद का उनका एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दो बहनों भावना राठौर और खुशबू राठौर के घर चाय पीने पहुंचे थे। मैं कह रही थी समिंगा में चाय के लिए बुलाऊंगी तो पापा ने कहा कि नहीं और नहीं आएंगे, उनकी सिक्योरिटी भी रहती है। दरअसल दोनों बहनों ने सुबह पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को कथा के दौरान राखी बांधी थी और घर पर चाय पीने का निमंत्रण दिया था। इसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और आधी रात को ही सही चाय पीने उनके घर पहुंच गए। अच्छा भाई नहीं है फिर साहब आप भी हो हमारे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वो दोनों बहनों के भाई हैं और उनकी शादी में भी वो जरूर आएंगे। कब का ब्याह है? तारीख जरूर हमें बताना। बिल्कुल आपके बिना बता देना, तो अपनी तरफ से आना रिश्तेदार। गुजरात के बनासकांठा में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां एक ट्रक की इनोवा कार से टक्कर हो गई, जिसमें 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक और टैंकर दोनों जानलेवा रेस लगा रहे थे। इतने में दोनों आपस में टकरा गए। इससे ट्रक डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में इनोवा से टकरा गया। हादसा इतना भयानक था कि इनोवा कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 7 लोगों की मौत हो गई। ये घटना हाईवे पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें ट्रक और टैंकर को देखा जा सकता है। जैसे ही ट्रक दूसरी तरफ जाकर इनोवा से टकराया, हाईवे पर जा रहे दूसरे सभी वाहन रुक गए। इस एक्सीडेंट के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। वहीं ट्रक का ड्राइवर टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा कि हादसे में मारे गए लोग राजस्थान के रहने वाले थे जो पालनपुर जा रहे थे, लेकिन तभी इकबालगढ़ के पास दर्दनाक एक्सीडेंट हो गया। हादसे में घायलों का इलाज चल रहा है।
ट्रक और टैंकर्स के ड्राइवर की जानलेवा रेस ने न जाने कितने परिवारों की खुशियां छीन ली। बड़ी खबर आ रही है, गणतंत्र दिवस से पहले पद्म पुरस्कार का ऐलान किया गया है। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को पद्म विभूषण पर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं भगत सिंह कोश्यारी के लिए पद्म भूषण पुरस्कार का ऐलान किया गया है। वहीं केरल के केटी थॉमस को पद्म भूषण पुरस्कार, शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को पद्म विभूषण, इसके अलावा केरल के केटी थॉमस को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण देने की घोषणा की गई है। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले शकील अहमद ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि राहुल गांधी सिर्फ ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो उनकी तारीफ करते रहते हैं। शकील अहमद ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी की राजनीति से परेशान होकर ही इस्तीफा दिया है। मैंने रिजाइन भी उन्हीं के इससे दुखी होकर किया है, क्योंकि उन्हीं के बनाए हुए लोग जो वो कहते हैं वो करते हैं। शकील अहमद कह रहे हैं कि राहुल पार्टी के ही वरिष्ठ नेताओं को पसंद नहीं करते। जिस दिन राहुल गांधी जी अपना पहला चुनाव जीते, उस दिन मैं अपना 5वां चुनाव जीता। तो मैं अगर कहता हूं कि हुजूर मैं आपकी वजह से नेता बना हूं, तो ये सिर्फ मेरी बेइज्जती नहीं है, ये राहुल गांधी जी की बेइज्जती है। वो चाहते हैं कि जो हमसे पहले नेता हो गया वो घर बैठे। शकील अहमद बिहार से आते हैं और बिहार चुनाव खत्म होते ही उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और अब राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं बिहार के बाद यूपी में भी कांग्रेस को झटका लगा है। यहां भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जो यूपी कांग्रेस में बड़े मुस्लिम नेता माने जाते थे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी 8 साल पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन अब उन्होंने खुद को पार्टी से अलग कर लिया है। न मैं नाराज था, न मैंने कभी कहा मुझे सम्मान नहीं, काम चाहिए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कह रहे हैं कि पार्टी उन्हें काम नहीं दे रही थी। मैंने ऐसे महसूस किया कि मुझ में जंग लग रही है, मेरे काम को जंग लग रही है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पार्टी छोड़ी तो कई नेता उन्हें मनाने पहुंच गए। परिवार है, परिवार में चीजें होती रहती। परिवार में है, इतना बता दीजिए। बिल्कुल परिवार, तभी तो घर आए, भोजन किया। हालांकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो अब कांग्रेस में नहीं रहेंगे और अब वो कोई नई पार्टी बनाएंगे या कहीं और जाएंगे, ये साफ नहीं है। पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। एफएसएल रिपोर्ट में यौन शोषण के संकेत मिले, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई और अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल खड़े हो गए। नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा की मौत को लेकर फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट ने केस को नया मोड़ दे दिया है। जांच में छात्रा के कपड़ों पर पुरुष के शुक्राणु मिले हैं, जिससे यौन शोषण की संभावना अब और गहरी हो गई है। पुलिस की विशेष जांच टीम अब इन सबूतों की डीएनए जांच करवा रही है, ताकि गिरफ्तार आरोपियों और अन्य संदिग्धों से छात्रा के कपड़ों पर मिले स्पर्म का मिलान कराया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि छात्रा के साथ यौन हिंसा करने के मामले में कौन कौन शामिल है। एफएसएल की टीम ने पुलिस को जो है वो बायोलॉजिकल रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है। छात्रा के अंडरगारमेंट में मेल स्पर्म की पुष्टि हुई है। अब इस बात की आशंका जताई जा रही है कि छात्रा के साथ रेप हुआ है। पुलिस के मुताबिक छात्रा के जिन कपड़ों पर पुरुष के स्पर्म मिले हैं, उन कपड़ों को छात्रा के परिजनों ने 10 जनवरी को सौंपा था, जिन्हें बाद में एफएसएल भेजा गया और अब उस पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। इतने बड़े खुलासे के बाद अब जांच में हो रही देरी पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल पुलिस के उस बयान पर भी उठ रहे हैं, जिसमें पुलिस ने यह कहा था कि छात्रा के साथ रेप नहीं हुआ। शुरुआत में पुलिस ने छात्रा की मौत को आत्महत्या बताने की कोशिश की थी और रेप के आरोपों से इनकार किया था। इसलिए अब एफएसएल रिपोर्ट में बड़ा खुलासा होने के बाद पुलिस महकमे पर भी एक्शन हुआ है। थाना अध्यक्ष कदम कुआं हेमंत झा को सस्पेंड कर दिया गया है, तो वहीं चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी रोशनी कुमारी भी निलंबित कर दी गई है। एफएसएल रिपोर्ट सामने आने के बाद जांच का दायरा और बढ़ा दिया गया है। एसआईटी और सीआईडी की टीम एक बार फिर उसी शंभू हॉस्टल में छानबीन करने पहुंची, जिसके मालिक पर छात्रा से रेप करने और हत्या के आरोप है। आपको बता दें कि नीट छात्रा की हत्या के मामले में अभी तक केवल एक ही गिरफ्तारी हुई है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन को ही इस मामले में अब तक गिरफ्तार किया गया है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन पर ही शक की सुई सबसे ज्यादा है। आरोप है कि मनीष रंजन ने ही छात्रा के साथ रेप किया और फिर उसकी हत्या की। इसलिए उम्मीद है कि पुलिस सबसे पहले उसके ही स्पर्म को छात्रा के कपड़ों से मिले स्पर्म के साथ मिलान कराएगी। बिहार सरकार का कहना है, स्पर्म मैच हुआ तो कड़ी सजा मिलेगी। जांच छोड़ा है और जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे, उद्भेदन होगा और जो भी इसमें दोषी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पुलिस आरोपियों को बचा रही है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव कह रहे हैं,
बिहार पुलिस बदनाम हो गई है। बड़े रसूखदार नेताओं और उनके बेटों को बचाया जा रहा है। पुलिस का काम अपराधी को पकड़ना नहीं बल्कि बचाना है, और इस काम में थाने से लेकर शीर्ष अधिकारी भी शामिल है। सियासत उबाल मार रही है, लेकिन बात बेटी के हत्यारों को सजा दिलाने और न्याय की है। देखना है कि पुलिस नीट छात्रा के दरिंदों को बचाती है या हवालात पहुंचाकर अपना फर्ज निभाती है। प्रयागराज के संगम तट पर 8वें दिन भी शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का धरना जारी है। वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। इधर सरकार और प्रशासन की ओर से भी कोई बड़ी पहल होती नहीं दिख रही है। इस बीच बीती रात हुए हंगामे ने माहौल को और तनावपूर्ण कर दिया है। उधर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यूपी सरकार पर न सिर्फ हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया, बल्कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि शिविर में हंगामा कराकर पुलिस कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रही थी। क्योंकि बड़ी संख्या में अज्ञात लोग शंकराचार्य के शिविर में घुसने की कोशिश करने लगे, जिन्हें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्यों ने रोक दिया। इस दौरान धक्का मुक्की और नारेबाजी भी हुई, जिससे वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हंगामा करने वाले लगातार बुलडोजर बाबा और आई लव बुलडोजर के नारे लगा रहे थे। मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से कल पुआसी थाने में शिकायत दी गई है। तहरीर में शंकराचार्य ने अपनी जान को खतरा बताया है। शिकायत में कहा गया कि शिविर के बाहर कुछ असामाजिक तत्व आए, उनके हाथों में लाठी डंडे और भगवा झंडे थे, जबरन शिविर में प्रवेश करने लगे। बाहर से आए युवकों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की। हम समझते हैं पुलिस वालों की ओर से ही प्लांट किए गए वो लोग थे। ये तो स्पष्ट हो गया ना कि उत्तर प्रदेश की सरकार हमको मारना चाहती है। उसको गौ हत्या बंद नहीं करना है, गौ हत्या बंद करने की बात करने वाले का ही बंद कर देना है। शिविर के बाहर हंगामे की वजह से शंकराचार्य की गौ प्रतिष्ठा प्रेरणा यात्रा को निरस्त कर दिया गया और शंकराचार्य की भक्त मंडली ने व्यक्तिगत स्तर पर सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया। दावा किया जा रहा है कि पंजाब से 500 युवा प्रयागराज आ रहे हैं, जो शंकराचार्य के शिविर और उनकी सुरक्षा का जिम्मा उठाएंगे। हंगामे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए पूछा कि सरकारी गुंडे जिसकी हत्या करना चाहते हैं वो हिंदू है या नहीं। दीपक सिंह ने शंकराचार्य की हत्या कराए जाने की आशंका जताई। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के नाम पर लिखे गए पत्र में सुरक्षा का प्रस्ताव रखा और शिविर में 150 कार्यकर्ताओं को तैनात करने की बात कही। वहीं दूसरी ओर 25 साल से बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता मृगेंद्र उपाध्याय भी शंकराचार्य के समर्थन में आ गए और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जो शंकराचार्य जी के साथ अपमान हुआ है, बच्चे बट्टू के साथ मारपीट, जूते चप्पल से मारपीट किया गया है, उन्हें अपमानित किया गया है, साधु संतों को मारा पीटा गया है मेला प्रशासन द्वारा। इससे भी मैं बहुत काफी आहत हूं। वहीं खबर यूपी के मुरादाबाद से आई, जहां कुछ छात्राओं पर आरोप है कि उन्होंने अपनी सहेली का जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की। इधर परिजनों ने मामले की नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। नाबालिग का आरोप है कि उसके साथ पढ़ने वाली छात्राओं ने उसे जबरन बुर्का पहनाने की कोशिश की। कहती थी तुम बुर्का पहना करो, तुम अच्छी लगोगी बुर्का में, और कहते हमारे धर्म में आ जाओ, हमारा धर्म बहुत अच्छा है। नाबालिग ने यह भी आरोप लगाया कि उसे एक होटल में ले जाकर नॉनवेज खिलाने की कोशिश भी की गई। हम उससे नॉनवेज खाने के लिए कहती थी, तुम मना करती थी तो कहती थी ग्रेवी खा लो, इसमें क्या होता है। इधर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना बिलारी पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है। 5 नामजद लोगों के खिलाफ में एफआईआर हुई है। इस पूरे मामले में सभी आरोपी नाबालिग हैं। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है कि ये सिर्फ एक मजाक था या सच में धर्मांतरण की कोशिश थी। ठाणे के मुंब्रा से पार्षद चुनी गई सहर शेख के बयान के बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने शिकायत की थी। सहर शेख ने मुंबा को हरा करने का बयान दिया था, लेकिन इस बयान के समर्थन में एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील के आने के बाद नवनीत राणा समेत कई नेताओं ने ओवैसी की पार्टी पर पलटवार किया है। तुम नहीं, तुम्हारे 7 पीढ़ियां ऊपर से नीचे आए तो वो भी हरा नहीं कर पाएंगे महाराष्ट्र को। वहीं शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने एआईएमआईएम पर हमला बोला। यह देश, यह प्रदेश छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रदेश है, जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी, और तब की थी जब औरंगजेब एक बहुत बड़ा ताकतवर शहंशाह था, और जब उस शहंशाह ने महाराष्ट्र को, हिंदुस्तान को हरा करने की कोशिश की और उसमें नाकामयाब रहा, तो ये किस खेत की मुड़ी।
महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने भी इम्तियाज जलील पर पलटवार किया। ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ भगवा ही रहेगा और जो इस भगवे हिंदू राष्ट्र को हरा करने का सपना देखेगा उसको औरंगा के बाजू में ये दफन करके दिखा देगा। विवाद ज्यादा बढ़ा तो AIMIM की पार्षद सहर शेख ने सफाई देते हुए कहा कि मेरे हरे का मतलब सीटें जीतने से था। सिर्फ इतनी बात है कि लोगों ने मेरे स्टेटमेंट को रॉन्गली लिया और फॉल्स एलिगेशंस हम पर लगाए गए और उनके क्लैरिफिकेशंस भी नेशनल मीडिया के पास सब है। मैंने अपने पूरे क्लैरिफिकेशंस दिए। बड़ी खबर आ रही है। गणतंत्र दिवस से पहले पद्म पुरस्कार का ऐलान किया गया है। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को पद्म विभूषण पुरस्कार का ऐलान किया गया है। वहीं भगत सिंह कोश्यारी को भी पद्म भूषण पुरस्कार का ऐलान किया गया है। अलका याग्निक पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं। केरल के केटी थॉमस को विभूषण पुरस्कार दिया गया है। वहीं शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण देने की घोषणा की गई है। वहीं पी नारायण को शिक्षा के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार का ऐलान किया गया है। पद्म पुरस्कार जो कि नागरिक सम्मान है और इसके लिए जो अलग अलग कला और क्षेत्र के लोग होते हैं उन्हें चुना जाता है। इसमें भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण पुरस्कार का ऐलान किया गया है। अलका याग्निक को भी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और दिवंगत धर्मेंद्र को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राजनीति, कला और तमाम क्षेत्रों से चुन करके जो सर्वोच्च हस्तियां होती हैं जिनका योगदान इन क्षेत्रों में होता है उन्हें पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनका ऐलान किया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। भगत सिंह कोश्यारी के लिए भी पद्म भूषण पुरस्कार का ऐलान किया गया है। अगली खबर झारखंड के हजारीबाग से है, जहां उस वक्त माहौल गर्मा गया जब सरस्वती पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान दो संप्रदायों के बीच झड़प हो गई। दोनों ओर से हुए पथराव में कई लोग घायल हुए हैं और अब पूरे हालात पर पुलिस नजर बनाए हुए है और इलाके में पुलिस तैनात कर दी गई है। बताया जा रहा है कि लड़ाई विसर्जन जुलूस में भड़काऊ गाने बजाने को लेकर हुई। इससे दूसरा संप्रदाय भड़क गया और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग पथराव कर रहे हैं, उनके हाथ में लाठी डंडे भी हैं। ये लड़ाई पेलतू पिकेट से बाजार ताड़ के बीच हुई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी और दहशत मच गई। कई लोग घायल हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह जैसे ही खबर मिली पुलिस प्रशासन भी घटनास्थल पर पहुंच गया और पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया। हजारीबाग के SP अंजनी अंजन ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। फिलहाल माहौल शांत है। आज से राष्ट्रीय जनता दल में नया अध्याय शुरू हो गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया, जिसके बाद उनके अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हो गया। लालू यादव के बाद अब तेजस्वी यादव ही पार्टी चलाएंगे, लेकिन उनकी ताजपोशी से परिवार में ही विवाद हो गया है। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने तेजस्वी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से मुहर लगा दी और लालू यादव ने अपने हाथों से सर्टिफिकेट देकर तेजस्वी को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। तेजस्वी को बहुत बहुत शुभकामना कि और ये बहुत खुशी की बात है पार्टी के लिए भी और बिहार के लोगों के लिए भी। वहीं बहन रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, सियासत के शिखर पुरुष की गौरवशाली पारी का एक तरह से पटाक्षेप, ठकुर सुहाती करने वालों और गिरोह घुसपैठ को उनके हाथों की कठपुतली बने शहजादा की ताजपोशी मुबारक। बहन रोहिणी की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद भाई तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया आई, जिसमें वो रोहिणी की बातों से सहमत दिखे। हाँ तो सही तो लिखी है, उन्होंने जो ट्वीट किया है बिल्कुल 100% सही ट्वीट किया है। तेजस्वी यादव को सिर्फ रोहिणी और तेज प्रताप यादव ने ही नहीं घेरा, बल्कि जेडीयू ने भ्रष्टाचार के आरोपों का जिक्र करते हुए तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव पर सियासी प्रहार किया। लालू जी को राजनीतिक रूप से नजरबंद करके फैसले लिए गए हैं। जेडीयू ने कहा कि तेजस्वी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाते ही लालू यादव राजनीतिक तौर पर अचेत हो गए। उदय नारायण चौधरी, माननीय शिवानंद तिवारी, रामचंद्र पूर्वे जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, आलोक मेहता जी, जगदानंद सिंह जी, क्या ऐसे लोग राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष केवल इसलिए नहीं बन सकते कि 22 आपराधिक मामला तेजस्वी के खिलाफ दर्ज है? तेजस्वी यादव की ताजपोशी पर उठे सवाल और परिवारवाद के आरोप पर तेजस्वी के दोस्त और राज्यसभा सांसद संजय यादव ने उनका बचाव करते हुए पलटवार किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी बने हैं श्री नितिन नवीन जी, उनके पिताजी क्या थे? उनके पिताजी 5 बार MLA थे ना।
यूपी के ग्रेटर नोएडा में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब वो मंदिरों में घुसकर भी चोरी करने लगे हैं। ऐसे ही 2 चोर दादरी में खाटू श्याम मंदिर से ज्योत और घंटा चुरा कर ले गए। चोरी की इस वारदात को चोरों ने 7 मिनट में अंजाम दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि 2 चोर आते हैं, जिनमें से एक ने हेलमेट और दस्ताने पहन रखे हैं, जबकि दूसरा कंधे पर बैग टांगे हुए था। मंदिर में प्रवेश करते ही दोनों ने पहले छोटी ज्योति और घंटी को बैग में रखा। इसके बाद उनकी नजर मंदिर में लगे बड़े घंटे पर पड़ी। इसके बाद चोरों ने बैग से प्लास निकालकर बड़े घंटे की चेन काटी और उसे भी अपने बैग में रख लिया। बड़ी बात यह है कि चोरों ने जाने से पहले हाथ जोड़कर भगवान से माफी भी मांगी और फिर फरार हो गए। अब सीसीटीवी की मदद से पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में उस वक्त लोग सहम गए जब एक सोसाइटी जंग का अखाड़ा बन गई। सिक्योरिटी गार्ड और डिलीवरी बॉयज में मारपीट के बीच पहले मामूली बात पर बहस हुई और फिर जम करके गुत्थम गुत्था हुए। लाठी पर लाठी, भूसों पर भूसा, जिसके हाथ जो लगा उसे दे मारा। और इस दंगल को देखकर ग्रेटर नोएडा की निम्बस सोसाइटी में लोग दंग रह गए। उनकी सांसें अटक गई, क्योंकि इधर से लाठी उधर से डंडा लगातार चल रहा था। किसी को कोई फर्क नहीं था कि किसे कहां लग रही है। बस सिर पर एक ही भूत सवार था कि मारना है और जमकर मारना है। ये मारामारी बड़ी ही मामूली बात पर शुरू हुई थी। एक डिलीवरी बॉय ने गलती से किसी और फ्लैट की घंटी बजा दी। इस पर मकान मालिक ने सिक्योरिटी गार्ड से शिकायत की। इसके बाद डिलीवरी बॉय की सिक्योरिटी गार्ड से बहस हो गई। विवाद बढ़ने पर डिलीवरी बॉय ने अपने साथियों को बुला लिया और फिर सोसाइटी में दंगल शुरू हो गया। उत्तराखंड के मसूरी में सामाजिक सौहार्द को झटका देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां कुछ असामाजिक तत्वों ने बाबा बुल्ले शाह की मजार को तोड़ दिया। आरोपियों ने मजार के ऊपरी हिस्से को खंड खंड कर दिया। बुल्ले शाह की मजार के साथ बनी 2 अन्य मजारों को भी नुकसान पहुंचाया। यही नहीं, मजार तोड़ने वाले आरोपी वहां रखे दान पात्र में मौजूद रुपए भी निकाल ले गए। यहाँ से लूट के ले गए। देखो, बुल्ले शाह मजार समिति से जुड़े लोगों ने बताया कि मजार किसी सरकारी जमीन पर नहीं बनी थी और न ही मजार को लेकर कोई विवाद था। मजार समिति ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल मामले की पुलिस जांच कर रही है। ठंडी आफत का चक्रव्यूह बना हुआ है। चक्रव्यूह ही तो कहा जा सकता है, क्योंकि कहीं बर्फबारी मजा दे रही है तो कहीं पर सजा बनी हुई है। सजा इसलिए क्योंकि पर्यटक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई घंटों से फंसे हुए हैं। कुछ हाईवे और कई सड़कें अब भी बंद पड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में 2 नेशनल हाईवे समेत 500 से ज्यादा सड़कें बंद हो चुकी हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में नेशनल हाईवे कई घंटे से ठप पड़ा हुआ है। श्रीनगर से किश्तवाड़ जाने वाली रोड अभी भी बंद है। श्रीनगर से पुंछ जाने वाली सड़क को भी बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड में 60 से ज्यादा सड़कें अभी बंद हुई हैं और ऐसे में जाहिर सी बात है कि लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ी हुई हैं। बर्फबारी मजा या सजा? ये सवाल इसलिए क्योंकि कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फ का मजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। बर्फबारी भला किसे पसंद नहीं होगी, लेकिन बर्फ का मजा सजा में बदल रहा है। आसमान से ली बर्फबारी की मनमोहक तस्वीर मनाली की है और इस तस्वीर को देखकर अगर आप भी मनाली जाने का प्लान बना रहे हैं तो रुकिए, क्योंकि यहाँ बर्फबारी का मजा पर्यटकों के लिए सजा बन गया है। मनाली में संडे की दोपहर तक करीब 15 किलोमीटर लंबा जाम लगा था और लोग कड़ाके की ठंड के बीच 24 घंटे से भूखे प्यासे सड़क पर फंसे हैं, और वो भी भगवान भरोसे, क्योंकि पर्यटकों की मदद कोई नहीं कर रहा। चाय पानी कुछ भी नहीं है सर, भूखे सब सो रहे हैं। यहाँ पे नई टॉयलेट की कोई सुविधा ऐसे है, काफी परेशानी हो रही है। फैमिली भी साथ में, कोई नहीं देख रहा कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। भूखे प्यासे, हमारे को पानी तक नहीं है यहाँ पे। और ये महाजाम सिर्फ मनाली में नहीं लगा है, चंडीगढ़ से मनाली जाने वाले नेशनल हाईवे पर जहां बर्फ नहीं गिरी है वहां भी लगा है। ड्रोन की तस्वीरें कुछ घंटे पहले की हैं।
और कुछ ऐसा ही हाल क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से मशहूर शिमला का भी है, जहां बर्फबारी की खबर मिलते ही भारी संख्या में पर्यटक पहुंच गए और सड़क पर फंस गए। बहुत पहले का प्लान था, अगर पता होता तो नहीं आते। अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो लोग अभी से शुरू हो रहे हैं कहीं से भी मत आए, बहुत दिक्कत है यहाँ पे। कहाँ जा रहे हैं? कुफरी आए तो जाना तो पड़ेगा ही ना। भारी बर्फबारी के बीच शिमला से कुफरी जाने वाली सड़क कई घंटे से बंद है और लोगों के लिए मजा सजा में बदल गई। कश्मीर में भी बर्फबारी की वजह से कई सड़कें बंद हो गई हैं। हालांकि कश्मीर में कहीं खुशी है तो कहीं गम, कहीं लोग बर्फ का मजा ले रहे हैं तो कहीं बर्फ मुसीबत बनी हुई है। कुदरत की जन्नत के बीच पर्यटकों को जब भारी बर्फबारी देखने को मिली तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। गुलमर्ग में कोई बर्फ के बीच नाचता दिखा तो कोई इस खूबसूरती को अपने कैमरे में उतारता नजर आया। लेकिन जम्मू कश्मीर के डोडा में सड़कों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर ने जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। कई सड़कें बंद है, लगातार बर्फ हटाई जा रही है और प्रशासन लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दे रहा है। डोडा में भारी बर्फबारी के बीच सेना की चुनौती भी बढ़ गई है। डोडा के भदेरवा के जंगलों में सेना के जवान दिन रात सर्च ऑपरेशन में लगे हैं। उधर किश्तवाड़ के पड्डेर में हिमस्खलन की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके बाद श्रीनगर से किश्तवाड़ जाने वाली रोड भी बंद है। अनंतनाग में तो हाईवे पर लोग घंटों से फंसे हैं क्योंकि प्रशासन ने ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के बाद हाईवे को बंद कर दिया है। ठीक तो है ही इधर बैठने की, अभी रास्ता क्लियर करेंगे उसके बाद ही छोड़ेंगे। अब हमको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, हमें जम्मू जाना है, बच्चे बहुत परेशान हो गए। अंदर बस में बैठे, आप देख सकते हैं अंदर बस में बैठे हैं बच्चे। श्रीनगर से पुंछ जाने वाली सड़क भी भारी बर्फबारी के बाद बंद कर दी गई है। उधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सियासत की गर्मी से ब्रेक लेकर बर्फीली वादियों में स्नो स्पोर्ट्स का मजा लेते नजर आए। तस्वीरें गुलमर्ग से सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग के कोंगडोरी में ताजी बर्फ पर स्कीइंग का आनंद लिया। बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच उमर अब्दुल्ला ने करीब 1 घंटे स्नो स्पोर्ट्स का मजा लिया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने स्नो बाइक भी चलाई। जम्मू कश्मीर के सीएम अब्दुल्ला सियासत की गर्मी से ब्रेक लेकर बर्फीली वादियों में स्नो स्पोर्ट्स का मजा लेते दिखे। स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग का उन्होंने दौरा किया और कोंगडोरी गुलमर्ग में बर्फ पर स्कीइंग की। वहीं बात अगर उत्तराखंड की करें तो यहां भारी बर्फबारी की वजह से बुरा हाल है। पूरे उत्तराखंड में 60 से ज्यादा सड़कें बंद हैं और कई जगह पर्यटक कई घंटों से सड़कों पर फंसे हुए हैं। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर उत्तराखंड की चोपता की खूबसूरती बर्फबारी के बाद और बढ़ गई है। इसी बर्फ का मजा लेने के लिए पर्यटकों की यहाँ भारी भीड़ लग गई। लेकिन जब जरूरत से ज्यादा लोग चोपता पहुंच गए तो सब कुछ जाम हो गया। जाम भी ऐसा वैसा नहीं, पूरे 5 किलोमीटर लंबा जाम, जिसमें लोग घंटों से फंसे हैं। पूरे उत्तराखंड में 60 से ज्यादा सड़कें बंद हैं और लोग परेशान हैं। उधर केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी से तापमान -15 डिग्री तक चला गया है। इसके बावजूद सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद बनी हुई है। आईटीबीपी और पुलिस के जवान कड़ाके की ठंड में भी अपने कर्तव्य पथ पर डटे हुए हैं। हालांकि केदारनाथ में भारी बर्फबारी के बाद पुनर्निर्माण का काम बंद कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में ड्राइवर की सतर्कता से 30 यात्रियों की जान बच गई। दरअसल गांव को जोड़ने वाली सड़क पर चौड़ीकरण का काम चल रहा था और उसी समय वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने कुछ देर के लिए सांसें बंद कर दी थी। तभी स्यांज इलाके के पास एक चट्टान का बड़ा हिस्सा भरभराते हुए नीचे गिर गया। मुंह के सामने हादसा। वो तो बस ड्राइवर ने समय से समझदारी वाला फैसला लिया, नहीं तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। भाई बैक कर लो। सभी यात्रियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। बस में करीब 30 यात्री सवार थे। वो मां कसम, गाय सिर्फ 1 फुट से बचा मारे। लैंडस्लाइड के बाद इस मार्ग पर यातायात फिलहाल बंद है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आए एक भयानक एवलांच ने लोगों की धड़कनें बढ़ा दी। किश्तवाड़ में बर्फ से जमे पहाड़ों का हिस्सा टूटा तो सीटियां बजने लगी और लोग यहां वहां भागने लगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पहाड़ों से जमीन की तरफ सफेद मौत उतरी तो चीख पुकार मच गई। बाहर निकल, बाहर निकल। बर्फ का बवंडर जैसे जैसे रिहायशी बस्तियों की तरफ बढ़ा, लोग चिल्लाने लगे, सीटियां बजाने लगे, अलर्ट करने लगे कि भागो, मौत आ रही है। एवलांच कुछ ही सेकंड तक आया, लेकिन यह ऐसा भयानक मंजर था जिसने वहां रह रहे लोगों की सांसें थाम दी। कुछ देर बाद एवलांच थम गया
लेकिन इसके बाद सड़क पर दिखे सैकड़ों टन वजनी वो पत्थर जो किसी घर पर गिरते तो तहस नहस कर देते, गाड़ियों पर गिरते तो गाड़ियां चकनाचूर कर देते और किसी इंसान पर गिरते तो उसकी जान ले लेते। इस एवलांच में किसी की जान तो नहीं गई और ना कोई घायल हुआ, लेकिन इस एवलांच के आने से पहाड़ों से लेकर मैदानों तक अलर्ट दौड़ पड़ा। थार पर बैठकर कुछ लोग खुद को पता नहीं क्या समझने लगते हैं और इस बार ऐसे ही एक थार वाले की हेकड़ी मेरठ के एसएसपी ने निकाल दी, वो भी तब जब वो गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। एसएसपी विपिन ताड़ा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर अपने पूरे दलबल के साथ थे। इसी दौरान सामने से एक ब्लैक थार आती हुई दिखाई दी, जिसे जवानों ने एसएसपी के आदेश पर रोक लिया। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि थार में विधायक वाला पास लगा हुआ था। जब बाद में जांच हुई तो पता लगा कि वो पूरी तरह फोटोकॉपी और फर्जी था। बढ़िया कार्यवाही करो। कब लिए गाड़ी तुमने? 1 साल हो गया। एसएसपी ने थार में मॉडिफाई लाइट्स लगाने पर भी ड्राइवर को लताड़ लगाई। फिलहाल पुलिस ने थार मालिक को हिरासत में ले लिया है और मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।